जय हिंद साथियों, शुरू करते हैं इसमें रेलवे के उन क्वेश्चंस को जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है। तो अल्फा कण जो है वो हीलियम के परमाणु का नाभिक होता है। और आपका देखिए परमाणु कैसा होता है, इसके सेंटर में जो है क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियस जो है इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये देखिए इसमें बताया गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये येलो वाले क्या हैं, ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम। अगला हम देखते हैं कि गोताखोर जो होता है, आप तो गोताखोर प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यानी ऑक्सीजन के साथ और दूसरी गैस को, कौन सी दूसरी गैस होती है वो, ये आपका देखिए गोताखोर है। ये सिलेंडर बनता है, इसमें कौन कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन होती है और कौन सी होती है, हीलियम। हीलियम गैस को लेके वो समुद्र में जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में से कौन सा अणु होता है। तो बताना है आपको कैरोटीन, साइटोक्रोम, सेलुलोज या फिर क्लोरोफिल। तो कौन सा होता है इसमें, क्लोरोफिल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है। तो बताइए ना है कि आपको किसके कारण स्थिर हो जाता है ये, सतही तनाव के कारण, अपकेंद्री बल, घनत्व या श्यानता। तो ये श्यानता के कारण जो है स्थिर हो जाता है। किसके कारण, श्यानता के कारण स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट है फोटान किसकी मूलभूत यूनिट है। तो बताना है आपको किसकी यूनिट है ये, प्रकाश की। किसकी, प्रकाश की हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से उपकरण को प्रयोग करते हैं इसमें, बैग स्पेक्ट्रम मापी का करते हैं। किसका, बैग स्पेक्ट्रम मापी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि सिलिकॉन किसका पॉलीमर है। बताना है आपको सिलिकॉन जो है वो किसका पॉलीमर है। तो आप ये होता है किसका, डाई एल्कलीन और डाइक्लोरोसिलैन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, डाई एल्कलीन और डाइक्लोरोसिलैन। नेक्स्ट हमारा है कि प्राकृतिक क्लोराइड कौन सा है। तो प्राकृतिक क्लोराइड बताना है आपको, सोडियम क्लोराइड या इच्छु शर्करा, रक्त या यूरिया। तो प्राकृतिक क्लोराइड इसमें आपका रक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रक्त। रक्त जो है वो आपका प्राकृतिक क्लोराइड है। नेक्स्ट हमारा है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। अच्छा वाह, B12 में कोबाल्ट है, ये चीज़ किसने सिद्ध किया था सर्वप्रथम, आपको ये बताना है। तो ये थे आपके कौन से, किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। किसके द्वारा, स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किया गया था। एक परीक्षण होता है, उसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप से किया जाता है। जल उपचार में जो है पराबैंगनी किरणों का उपयोग किस उपचार में किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका रोगाणुनाशक के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। जो हरे फल होते हैं जैसे केला होता है, ये सब चीज़ें हो गई, या जिसको हम पकाते हैं, कच्चे होते हैं, तो उनको पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो वो होती है आपकी कौन सी, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। वास्तव में ये एक है, ये क्या है बताना है आपको, कि वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या हेलमिंथ है। तो क्या है ये आपका, ये एक प्रकार का वायरस होगा, हैजा हो जाता है ना, तो वायरस हो जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन से हो जाएगा इसमें, वायरस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि एक पिंड पर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, एक पिंड जो है उस पर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है क्या, मात्र एक चुंबकीय क्षेत्र या मात्र एक विद्युतीय क्षेत्र या विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र, या ना तो विद्युतीय क्षेत्र और ना चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या उत्पन्न करता है, एकमात्र विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि गोनाडोट्रोपिन का श्रावण कहाँ से होता है, आपको ये बताना है। गोनाडोट्रोपिन का श्रावण जो है वो कहाँ से होता है। तो वो होता है आपके जो अग्र पिट्यूटरी ग्रंथ होती है वहाँ से होता है। कहाँ से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं कि एक आयनी बंध उस समय निर्मित होता है जब, तो कब निर्मित होता है ये बताना है आपको, जब एक धात्विक तत्व और एक अधात्विक तत्व के साथ क्रिया करता है, मतलब क्रिया करता है। किसके साथ, एक धात्विक तत्व और एक अधात्विक तत्व के साथ क्रिया करता है,
तब एक आयनी बंध उस समय निर्मित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्लोरीन परमाणु और कोलाइड आयन है, तो बताना है आपका क्या है। तो ये एक प्रोटॉन की समान संख्या रखते हैं। अगर एक परमाणु आयन मतलब क्लोरीन परमाणु और कोलाइड आयन जो है प्रोटीन की समान संख्या रखते हैं ये दोनों, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथ किसमें पाई जाती है, तो बताना है आपको। ट्रैकिया के आसपास, अग्नाशय में, जनन ग्रंथियों में या मस्तिष्क में। तो कहाँ पाई जाती है, जैसा कि आपको पता होगा ये आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से एक ईंधन का प्रयोग करता है, एक ईंधन का कार्य करता है, तो कौन सा होता है बताना। डीजल, कोयला, रेडियम या फिर यूरेनियम। तो कौन सा कार्य करता है, यूरेनियम। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, यूरेनियम, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी खगोलीय दूरबीन को आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है। आपको ये बताना है कि किसी खगोलीय दूरबीन की जो आवर्धन क्षमता है उसको कैसे कम की जा सकती है। तो बताना है कि नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर या नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर या फिर अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाकर या अभिदृश्य की फोकस दूरी घटाकर। तो ये क्या कर देंगे, फोकस दूरी को बढ़ाकर, लेकिन किसकी, नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ा के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण तथा जल देता है, जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो तथा जल में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, लवण कहते हैं, भस्म कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम जो है भस्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको भस्म बोलेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, भस्म। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या होता है। आपको ये बताना, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या होता है। रक्त दबाव का संधारण करना, या भोजन के पाचन में सहायता करना, या शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। जी हाँ, क्या होता है, शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना जो है ये इंसुलिन का मेन कार्य होता है। अगला हम देखते हैं कि उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं। अच्छा, इनको केवल एक बार फलने फूलने का मौका मिलता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुशा फलनी। जब बहुशा फलनी होंगे तो वो एक बार क्यों फूलेंगे, या फिर सकृत फली, या एक संगमनी या एक वंशी नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं सकृत फली, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो इसका घनत्व कैसा हो जाता है। उसका घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये बढ़ता है, कम होता है, या पहले जैसा ही रहता है, या बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, बढ़ता है, इसका घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जम पाता है। तो ये किसके कारण होता है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेपेरिन के कारण थक्का नहीं जम पाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, हेपेरिन। नेक्स्ट देखते हैं कि मोटरसाइकिल में उत्तल आयनों की पीछे देखने के लिए आईने के तौर पर क्या प्रयुक्त किया जाता है। बताना है आपको, मोटरसाइकिल में आईने के तौर पर क्या प्रयुक्त किया जाता है। इसमें वास्तविक आकृति दिखती है, इसमें क्यों प्रयुक्त किया जाता है, पूछा है कि क्यों प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें क्योंकि इसमें जो है उसकी आवृत्ति जो है वो वास्तविक दिखती है, या इसमें सीधी आवृत्ति दिखती है, या इसमें वास्तविक वस्तु की तुलना में छोटी आकृति दिखाई देती है, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें वास्तविक वस्तु की तुलना में छोटी आकृति दिखाई देती है, ठीक, इसलिए हम उससे यूज करते हैं क्या, उत्तल आयनों को। अगला देखते हैं कि बिजली के बल्ब की जगह प्रयुक्त किए जाने वाले सेफल का पूरा नाम क्या है। अच्छा, सेफल जो है उसका आपको पूरा नाम बताना है, तो उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है। तो बताना, कागज, एल्युमिनियम, या फिर डीडीटी, या प्लास्टिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कागज जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि पादप ग्रह प्रभाव किसकी अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है।
पादप ग्रह प्रभाव जो है किसकी मात्रा के कारण उत्पन्न होता है, अधिक मात्रा के कारण, अत्यधिक। तो ये मीथेन की अत्यधिक मात्रा के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? मीथेन की अत्यधिक मात्रा के कारण उत्पन्न होता है। चलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्या 20+ क्वेश्चन आपने सही किए। बहुत बहुत